हाई डे रेट सिस्टम समझ आ गया था जी? नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं था। समझ की तो आ गया सी। अच्छा जी। नहीं, कल फिर किया कौन सा था? वो दो है। ग्रुप बोनस प्लान। इंडिविजुअल और ग्रुप। हाँ, तीसरा है। अच्छा जी, हाई डे रेट सिस्टम। हाई डे रेट सिस्टम क्या है जी? वेज रेट फर्ज करे जी, तय हुआ है कंपनी का मुलाजमों के साथ 300 रुपये पर घंटा। 300 रुपया पर घंटा। और वर्किंग आवर दिन के वक्त अगर काम करे तो 8 घंटों में काम करे। दिन के वक्त, अब बोलो तो सही। आठ आठ। अरे, मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ए वर्कर 100 यूनिट पर डे। अच्छा, 8 घंटे काम करना है, लेकिन कंपनी ने ये भी कहा कि भाईजान एक दिन में कम से कम कितने यूनिट बनाने हैं? 100 यूनिट बनाने हैं। वेज रेट विल बी रिवाइज टू 360 पर घंटा इफ 130 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन ए डे। नहीं बात सुन लगी? रेट क्या है जी? 300 पर घंटा। कितने घंटे नॉर्मल काम करना है? 8 घंटे। कंपनी ने क्या, कितने मिनिमम यूनिट बनने चाहिए? मतलब है नहीं कि 8 घंटे तुम वेले बैके चले गए। ठीक है जी। 100 यूनिट एक दिन में आपने बनाने ही बनाने हैं। लेकिन अगर कोई बंदा एफिशिएंट है और वो 135 यूनिट बना देता है, कितने बना देता है? तो फिर वो कहता है कि वेज रेट जो 300 रुपये देना था ना, अब 360 रुपये के हिसाब से देंगे हम। सारे यूनिट, सारे एक घंटों का। ऊपर तय क्या हुआ है? 300। तो ये नल निकम्मों के लिए रेट है कि जो 100 यूनिट बना के कहेंगे ना बस साड़ी होगी जिम्मेदारी पूरी, तो उनको रेट क्या देंगे? 300। लेकिन एक बंदे ने 130 यूनिट बनाए, तो उसको कहेंगे भाईजान तुम्हें रेट मिलेगा 360। ताकि जो बंदा 100 यूनिट बना के बस करने वाला था, उसको भी आइडिया हो जाए कि अगर मैं थोड़ी सी एफर्ट और पुट करूँ तो मेरे पिछले घंटे भी क्या हो जाएंगे? 360 के हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे। समझ लगी? अब सवाल ये है आपसे, लेबर कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट। पहले टोटल निकालनी है, फिर पर यूनिट निकालनी है। इफ वर्कर प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स, पहले दिन बंदे ने कितने यूनिट बनाए? 100 यूनिट। और अगले दिन बंदे ने हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी, 100 यूनिट का आंसर क्या निकालेंगे? कैसे? 8 घंटे 300 के हिसाब से, तो 2400। और 2400 को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स में, तो पर घंटा पर यूनिट 24 रुपये। ठीक हो गया? अच्छा, जिस बंदे ने 130 यूनिट का काम किया है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 8 घंटे 360 के हिसाब से 2880 देंगे। और 2880 डिवाइड बाई 130। देखो, कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करने में फायदा है। सही बात समझ आ रही? कंपनी बाजार रेट बढ़ा रही है, बाजार तो नजर आ कि कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट देखो तो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मतलब दोनों का फायदा है इसमें। लेबर का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है। लेबर भी मोटिवेट होगी कि यार ठीक है जी, थोड़ी यूनिट और बनाने में रेट मेरा चेंज हो जाएगा। काम में पहले भी 8 घंटे करना सी, काम में हुन भी 8 घंटे ही कर रहे हैं। हाँ, तो वर्कर को पेमेंट भी तो ज्यादा मिल रही है ना 8 घंटों की। पहले वो 8 घंटे काम कर रहा था, कितने पैसे ले रहा था? अब ज्यादा पैसे लेके जा रहा है। और कंपनी को पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है? कम पड़ रही है। तो दोनों की विन विन सिचुएशन। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो कंपनी अगर लेबर रेट बढ़ा देगी तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा ही होगा। ठीक है जी। अब बच्चों, अगली स्कीम है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। कौन सी स्कीम है? प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग स्कीम ये है बच्चों कि मजदूरों को कहा जाता है कि देखो, अगर आप प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करोगे तो हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा तो हम तुमको प्रॉफिट में हिस्सेदार बना लेंगे। ठीक हो गया? इसमें हिस्सेदार बना लेंगे प्रॉफिट में। जितना प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे उतना आपको हिस्सा ज्यादा मिलेगा। सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। एग्जाम्पल, 20% प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50 मिलियन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वर्कर्स। हमने कहा कि 50 मिलियन से ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ
उसका 20% आप सब में बांट दिया जाएगा। कंपनी अर्न 78 मिलियन। कंपनी ने कितनी कमाई की? 78 मिलियन कमाई की। तो बच्चों वर्कर को कितना शेयर दिया जाएगा? 28 मिलियन। 50 मिलियन से ऊपर वाला जो शेयर है 28 मिलियन उसका लेंगे, 20% 5 से 6 मिलियन बांट देंगे। अब बंदे कितने हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल आया कोई नहीं, लेकिन थियोरेटिकल सवाल आ सकता है, तो वो आपने याद रखना है। इंप्लॉय शेयर स्कीम, ये आपने पढ़ी हुई है टैक्स में। ठीक है जी। इफ एम्प्लॉय अचीव अ सर्टेन टारगेट गिवन बाय कंपनी, देन कंपनी विल गिव शेयर एट जीरो वैल्यू एट डिस्काउंटेड प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है जी, या तो जीरो वैल्यू पे उसको देते हैं या डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको दे देते हैं शेयर। एनुअल सेल्स टारगेट है जी 70 मिलियन। एग्जाम, एवरी एम्प्लॉय विल रिसीव 100 शेयर। टारगेट है जी 70 मिलियन का, आपने 70 मिलियन यूनिट बेचने हैं। तो जो जो बंदा 70 मिलियन यूनिट बेचने में किरदार अदा करेगा, हर उस बंदे को 100 शेयर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो बात समझ लगी है बच्चों? इस के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने थ्योरी के लिए तौर पे पढ़ लेने। आई कैप की बुक में पेज नंबर 118 और पेज नंबर 120 और 21, ये आपने रीड कर लेना है। थ्योरेटिकल अगर सवाल आया तो आपको पता होना चाहिए। हजम शुद्धम, ठीक आई कैप की बुक में ख्याल आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होगी, है कि नहीं है? तो वैसे तो मेरी बुक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन आई कैप की बुक के पढ़ लीजिएगा, वो थोड़े से बेहतर लिखे हुए ठीक है जी। टाइम रेट सिस्टम हो गया था। अच्छा जी, टाइम रेट सिस्टम है बच्चों। बोनस इज पेड फॉर टोटल टाइम सेव्ड। बोनस कब पे करेंगे? जितने घंटे आप बचाएंगे उतने घंटों के हिसाब से बोनस पे होगा। एग्जांपल देखते हैं बच्चों। बेसिक वेज रेट है 200 रुपये पर घंटा। बेसिक वेज रेट क्या है? 200 रुपये पर घंटा। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है जी? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट। एक घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए? 4 यूनिट तो बनने चाहिए। बोनस इज पेड एट 70% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड। कंपनी ऑपरेट्स एट 70% बोनस प्लान। 70% बोनस प्लान का मतलब यह है बच्चों कि अगर आपका एक घंटे का 200 रुपया है ना, तो बोनस 200 रुपया नहीं मिलना। 70% मिलेगा। बोनस कितना मिलना है? 140 रुपये। कल वाले सवाल में हमने 100% बोनस एज्यूम किया था यार। आज वाले सवाल में कितना है? 70% बोनस। तो प्रोडक्शन ऑफ वर्कर इज एज फॉलो। पहले दिन उसने वर्कर ने कितने यूनिट बनाए? 36 यूनिट। दूसरे दिन 48, तीसरे दिन 30, चौथे दिन 28, पांचवें दिन 42। टोटल यूनिट उसने कितने बनाए हैं? 184। अच्छा जी, वो कहता है टोटल वेज फॉर द वीक इफ बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वीकली परफॉर्मेंस, डेली परफॉर्मेंस। अगर हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे तो जितने दिनों में उसने काम कम किया होगा उसका नुकसान माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर डेली बेस पे पेमेंट कर रहे हैं तो डेली बेस पे अगर काम बेहतर किया तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर कम किया तो माइनस नहीं होगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये सवाल जरा करें। कल वाला औखा सवाल करने के बाद ये वाला सवाल तो आसानी से हो जाना चाहिए। हाँ भाई, अगर इसी के साथ तो अगले क्लास को पढ़ना वाला क्या करिए, ठीक है? अपने कौन सी नौकरी जाके कर जाओ, जाके मेरे भाई कह दिया फलां कॉलेज जाओ, फलां क्लास जाओ।
हाँ भाई, हो गया नहीं? हाँ भाई, क्या निकला है? 840 अगर तो वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 40 × 200, 40 कहाँ से आया? 8 घंटे काम करता है 5 घंटे। 8 घंटे? 8 घंटे इंटू 5 दिन इंटू 200, 8,000, ठीक है, समझ आ गई। फिर बोनस 6 कैसे बना? वो ऐसे कर रहा कि भाई 184 यूनिट बनाए ना उसने, 184 यूनिट बनाए हैं। 1 घंटे में कितने बनने चाहिए थे? 4 यूनिट। तो 46 घंटे के बराबर उसने काम किया। कितने घंटों में किया है? 40 घंटों में। तो कितने घंटे उसने बचाए? 6 घंटे। तो 6 घंटे इंटू 200 इंटू 70%। समझ लगी बात? तो 840 का उसको बोनस मिलेगा। टोटल पैसे कितने देंगे? 8,840। हजम शुभ। दूसरा तरीका क्या बचो? एक्चुअल यूनिट कितने बनाए हैं? 184। एक्चुअल कितने बनाए हैं? 184। 40 घंटे उसने काम किया है। हर घंटे में उसने कितने यूनिट बनाने थे? 40। तो सॉरी, हर घंटे में 4 बनाने थे। तो कितने बनाने चाहिए थे उसको? 160। कितने उसने एक्स्ट्रा बनाए? 24। 24 को डिवाइड करो तो 4 पे, तो कितने घंटे निकलेंगे? 6। ऊपर भी 6, नीचे भी 6, जैसे मर्जी करना। कौन सा तरीका किया? तीसरे वाले। वेरी गुड, शाबाश। फिर मैंने तीसरे वाला किया। लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ और है। ये क्या होता हैं? 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 देखो, शैतान हमेशा आपको गलत रास्ते की तरफ वर्ग लाता है। ब्रैकेट से कुछ लिखा है तो पढ़ा ही नहीं। ओफ, नेक्स्ट लेवल। ये तो हो गया धोखा। क्यों नॉट रिकमेंडेड? क्यों? बच्चों, फ्यूचर में कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें पहले वाला तरीका आपको जो है वो अगली कैलकुलेशन में सपोर्ट करेगा। है? थोड़ा ठीक है जी। इसलिए पहले वाला तरीका आपने फॉलो करना है। नहीं समझ आई? वाह, हम तो पहले वाला तो मिट्टी पाती ही। आपने तो करना ही कोई नहीं। पहले वाला तरीका क्या है जी? पहले आपने घंटे निकालने हैं। घंटे कैसे निकालने हैं? जो एक्चुअल जो यूनिट बनाए उसको पर घंटा जो यूनिट बन सकते थे उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास घंटे आ जाएंगे जो जितने घंटों के बराबर काम किया है, माइनस जितने घंटे काम किया है वो माइनस कर दें, तो आपके पास आर सेव्ड आ जाएंगे। यूनिट 184? ओह, यूनिट 184 आपको सवाल में गिवन है ना। यूनिट तो यहाँ पे गिवन है। तो यूनिट क्यों किस तरीके से है? बस आपने 184 को 4 पे डिवाइड कर दिया बस। सर हाँ जी। समझ गया। तो जिस तरह भी किया इससे मैच होता है। ऊपर वाले समझ गए। बस ठीक है। अच्छा जी। अब ये वाला तरीका जो आपने किया है ये क्यों नहीं हम रिकमेंड करते? दिस फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। While above formula is used in standard costing, so use one formula in both topics. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले में अगर आपको याद हो तो याद है एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी। यस सर। फार्मूला क्या था बोला? एक्चुअल आर वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। याद आ रहा? यस सर। मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड रेट। जी। ये वही कैलकुलेशन है बच्चों। एक्चुअल आर वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। हाँ जी, हो गया। तो आप एक ही कैलकुलेशन दोनों टॉपिक में इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? तो और माइनस स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई करें। हजमन शुभमन।
सारे हो गए। अभी सिर्फ एक टॉपिक हुआ है, IFRS 15 है। ये तू दसना कि मैं दसना है? चलो आज के लिए छुट्टी, कल फिर तुम मैं पढ़ाऊंगा ना जो। काफी अरसा होया काम नहीं किया ना, जरा हलाल कर लिए कुछ। ਉਹਨੂੰ 10-15 दिनों बाद तो हम चले जाना, तो उत्थे जाके काम करना पैना, उसकी आदत पा ली है। ये आप यही समझ लें कि आपका वो है ट्राई बॉल। हाँ जी, तो समझ लगी बात? तो समझ लगी है कि ऊपर वाला फार्मूला बेसिकली आपने वेरियस में पढ़ा हुआ है, इसलिए वो वाला तरीका फॉलो करें ताकि दोनों जगह पे एक ही तरीका आपको याद रहे, बजाय से कि आप इस तरह से कर रहे हो। बराबर। अगर डेली परफॉर्मेंस की बेस पे कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1000 पहले दिन 1 घंटा बचा, दूसरे दिन 4 घंटे बचे, तीसरे दिन आधा घंटा जाया हो गया, वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। चौथे दिन 1 घंटा जाया हुआ, वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। पांचवें दिन 2.5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, ऐसी है। तो टोटल कितने घंटे बनते हैं? 7.5। अगर हफ्ते बाद हिसाब करेंगे तो 6 घंटे, लेकिन अगर डेली बेस पे हिसाब करेंगे तो 7.5 घंटे। हफ्ते बाद हिसाब करने वक्त 1.5 घंटा जो मारा गया था वो माइनस हो गया, लेकिन अगर डेली बेस पे हिसाब कर रहे हैं तो एक भी घंटा नहीं मारा गया। सर, तो मतलब ये हुआ ना कि जब भी हम वीकली बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो कंपनी को हमेशा वीकली बेसिस पे फायदा होगा, डेली फायदा बेसिस होगा, पे हाँ जी हमेशा बिल्कुल होगा। ऐसे ऐसे। ठीक है जी। अच्छा जी, डेली बेसिक वेज क्या करेंगे? 40 × 200, 8,000। और बोनस 7.5 × 200 × 70%, 1,050। हाँ जी, समझ आ गई बात? ऐसे किया है। अब तो जरा ये सवाल देखें। IB company, a manufacturer and supplier of specialized equipment, is currently engaged in producing the new equipment. IB company क्या कर रही है? Currently engaged in producing the new equipment. The company has been producing 150 units per week of new product. कितने यूनिट्स बना रही है जी? 150 यूनिट्स पर वीक। फैक्ट्री ओवरहेड ऑल फिक्स्ड वर्क 12,000 पर वीक। फैक्ट्री ओवरहेड सारे का सारा फिक्स है। द फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ द पे रेट्स ऑफ 3 वर्कर्स। समी का रेट क्या है जी? 60 रुपए। अली का रेट क्या है? 80 रुपए। परवेज का रेट क्या है? 70 रुपए। Customers have been calling in for additional units, but management does not want to work more than 40 hours per week. वो कहता है लोगों का रश बहुत ज्यादा है, लोगों का रश ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट 40 घंटों से ज्यादा काम नहीं करना चाहती। वो सर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना। ठीक है। टू मोटिवेट इट्स वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिव वेज प्लान। अब वो कहता है काम तुमने 40 घंटे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है 40 घंटे से ज्यादा काम किसी से नहीं करवाना। अब मैनेजमेंट ये सोच रही है कि इन 40 घंटों के अंदर ही काम करवाया जाए उनसे ज्यादा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि मैनेजमेंट काम तो 40 घंटे ही करे, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा करे, क्योंकि कस्टमर तो हमारे पास ज्यादा मौजूद है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही, और 40 घंटे से ऊपर जा नहीं सकते। साथ अल्फाज में ओवर टाइम नहीं करवा सकते आप।
और समझ लगी बात है। ओवर टाइम वाला सिलसिला बंदा यहाँ पे। अच्छा जी। अब वो कहता है कि क्या किया जाए कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए लेकिन 40 घंटे से ऊपर काम ना जाए। वो कहता है क्या कहते हैं, वर्कर्स का रेट बढ़ा दो। उनको कहोगे अगर तुम इतनी प्रोडक्शन करोगे ना तो रेट में तुम्हारा बढ़ जाएगा, ताकि वो उन्हीं घंटों के अंदर प्रोडक्शन क्या करें, ज्यादा करें। To motivate this worker, the company decided to introduce an incentive wage plan. Under the plan, the worker would be paid a base rate per hour as shown in the following schedule and a premium of 10 per unit when the total number of unit exceed 150. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। कहता है ये बेस वेज तो आपने पे करना ही करना है। अब देखो समी का रेट कम हो गया, पहले कितना दे रहे थे उसको, 60। अब कितना मिल रहा है, 35। इसको पहले कितना दे रहे थे, 80। अब कितना मिल रहा है, 55। इसको पहले कितना दे रहे थे, अब कितना मिल रहा है। मतलब घंटे, अगर वो घंटे वेले भी बैठे रहे ना तो 35, 55 और 45 के हिसाब से तो पेमेंट होनी ही होनी। लेकिन अगर वो 150 यूनिट से ज्यादा बनाएंगे तो हर यूनिट के ऊपर 10 रुपए कमाएंगे। 4 से ऊपर वाले यूनिट के ऊपर। 150, हाँ। when the total number of units exceed 150। ठीक है जी। एज a result प्रोडक्शन इंक्रीज टू 165 यूनिट्स। देखो पहले वो कितने बना रहे थे, 150। कितने बना रहे थे। अब हमने कहा यार देखो 150 तुम बनाते हो, अगर 150 से ऊपर बनाओगे तो तुम्हें 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, मेहनत की और यूनिट कितने बनाए, 165 बनाए 40 घंटों के अंदर अंदर ही। घंटा एक भी ऊपर नहीं लगा। यहां तक की बात लगी। द सुपरवाइजर स्टडीड द रिजल्ट एंड कंसिडर द प्लान टू कॉस्टली। सुपरवाइजर ने कहा कि यार ये हमें तो नुकसान हो गया। हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि हमारी पेमेंट ज्यादा बन रही होगी। प्रोडक्शन हैज इंक्रीज 10%। देखो जरा, पहले कितने यूनिट बना रहे थे, 150। अब कितने बना रहे हैं, तो कितने यूनिट एक्स्ट्रा बने। तो पहले कितने बना रहे थे, तो बच्चों कितने परसेंट इजाफा हुआ प्रोडक्शन में, 10% इजाफा हुआ। ये 10% उसने कैसे निकाला, ये बात बनाई। बट द लेबर कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 23%। लेबर का पुराना को बिल बन रहा होगा, अब नया बिल जब बनाया तो वो बिल ज्यादा बना। कितने गुना कितना परसेंट ज्यादा बना, 23%। वो कहता है प्रोडक्शन में इजाफा 10% हुआ है लेकिन लेबर के बिल में इजाफा 23% हुआ है, तो ये तो हमने नुकसान कर लिया। The supervisor requested permission to redesign the plan in order to make the labor cost increase proportionate to the productivity increase। वो कहता है इस प्लान को इस तरह से बनाओ कि अगर आपकी लेबर में इजाफा 23% हो रहा है तो प्रोडक्शन में भी इजाफा कितने परसेंट हो, 23% ही हो। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा आगे चलते हैं। सबसे पहले कहता है द रुपी अमाउंट ऑफ 23.2% लेबर कॉस्ट इंक्रीज। वो कहता है बताओ कि लेबर कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है वो परसेंटेज के हिसाब से तो उसने बता दिया 23.2% है, लेकिन कितने रुपयों का इजाफा हुआ है वो रुपए निकालने हैं आपने। सवाल समझ आ रहा है। पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, एन ओपिनियन सपोर्टेड बाय फिगर। आपने अपना मशवरा देना है नंबर्स की कैलकुलेशन के साथ as to whether the shop supervisor was correct in assuming that the incentive wage plan was too costly and a discussion of other factors to be considered। कहता है आपने अपने ओपिनियन से अपनी कैलकुलेशन साबित करना है कि क्या वो जो कह रहा था एक टू कॉस्टली है, सही कह रहा था या गलत कह रहा था। उसका जवाब कैसे देना, आपने एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन कर लो और न्यू कैलकुलेशन कर लो। फिर एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन में पर यूनिट रेट आंसर निकालो और न्यू कैलकुलेशन में पर यूनिट आंसर निकालो, क्या वाकई देखो पर यूनिट इजाफा हुआ है कि नहीं, आओ पता चल जाएगा। ठीक है। सवाल कुछ कुछ पल्ले पड़ा है, पहले जरा ट्राई करें शाबाश। पहले तो ये बताया 23.2% के इजाफे का मतलब क्या है, कितने रुपए बनते हैं।
चलो जी देखते हैं। एग्जिस्टिंग प्लान, समी को पे करें, देखो हर किसी ने 40-40 घंटे काम करना है। समी को 60 रुपए के हिसाब से, अली को 80 के हिसाब से और परवेज को 70 के हिसाब से। इस वक्त हमारा बिल कितना बन रहा है नए हिसाब में? देखें जरा, 35, 55 और 45 इंटू 40, 40, 40, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके यूनिट बने हैं एक्स्ट्रा, तो 10, 10, 10 हर किसी को पैसे मिलेंगे। तो टोटल बिल कितना बन गया? 10,350। तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? 1950। 1950 डिवाइड बाई 8400 मल्टीप्लाई 100, 23.2% साबित होगा। यही उसने कहा था ना कि भाई हम 23.2% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो साबित करना था कि 23.2% की अमाउंट बनती कितनी है। हजमन शुद्धमन। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? आसान तरीका क्या था? 8400 निकाल लेते, हाँ जी। उसका 23.2% ले लेते तो अमाउंट आ जाती। नहीं समझ रही? उसने तो अमाउंट मांगी थी ना आपसे। उसने क्या मांगा था कि 23.2% की जो अमाउंट है वो बनती कितनी है। तो आप एग्जिस्टिंग प्लान निकालते 8400, उसका 23.2% लेते तो अमाउंट आ जाती। समझ आ गई है। अच्छा जी। An opinion supported by figure as to whether the shop supervisor correct in assuming that plan was too costly. अच्छा जी। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए मेरी बात सुने। हमेशा याद रखें कि जब आप लेबर को मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो ना, तो सिर्फ आपको लेबर में फायदा नहीं होता, आपको बिजली में भी फायदा होता है। कैसे? पहले 8 घंटे बिजली चलनी थी तो 150 यूनिट बनने थे। अभी भी 8 घंटे बिजली चली है तो यूनिट 165 बने हैं। तो आपको सिर्फ लेबर में फायदा नहीं हुआ, आपको बिजली पर यूनिट में भी फायदा हुआ। तो जब भी आपने लेबर की डिसीजन मेकिंग करनी है कि नहीं आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो आपने साथ बिजली भी शामिल करनी। और नहीं समझ आ रही बात है? मटेरियल में तो कोई फायदा नुकसान नहीं होना। क्यों? क्योंकि 150 यूनिट बनाने थे मटेरियल कम लगना था, 165 यूनिट बनाने में मटेरियल ज्यादा लगना। तो मटेरियल की तो बात करने का फायदा है कोई नहीं, रेंट की बात करने का भी फायदा कोई नहीं। पॉइंट समझ लग गया? लेकिन बर ओवरहेड हम जरूर लेंगे सवाल में। क्यों? क्योंकि 8 घंटे बिजली पहले भी चल रही थी, 8 घंटे बिजली अब भी चल रही है, ठीक हो गया। लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होने से पर यूनिट बिजली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब आपने देखना है फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। अब एग्जिस्टिंग प्लान देख लो, रिवाइज प्लान देख लो। एग्जिस्टिंग प्लान में देखो बच्चों, आपको लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ी थी? 8400। रिवाइज प्लान में कितनी पड़ रही है? 10,350। अगर पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकालेंगे तो लेबर की कॉस्ट है 56 रुपए, और वहां पे लेबर कॉस्ट 62 रुपए है। यहां तक तो वो सच्चा है, यहां तक वो सच है। लेकिन हम कहेंगे अभी ये पूरी पिक्चर नहीं है। बिजली में जो बचत हुई है वो भी तो इसी वजह से हुई है। अब हम कहेंगे भाई पर टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? 12,000। यहाँ पे भी कितनी है? 12,000। क्योंकि बिजली 40 घंटे चलनी है, तो पहले भी बिल जो आ रहा था अभी भी बिल उतना ही आना है। वापडा वालों को ये थोड़ी पता लगना कि तेजी से काम करे तो मैं यूनिट जल्दी से गिराऊं। नहीं बात समझ आ रही? बिजली तो नहीं चलनी है। तो बच्चों, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट कैसे आएगी? 12,000 को किस पे डिवाइड करें? नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो करो डिवाइड। 12,000 डिवाइड बाई 150। 12,000 डिवाइड बाई 150 कितना आता है? 80। और वहां पे 12,000 डिवाइडेड बाय 165। नहीं समझ रही? 72.73 ऐसी है। अब टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 20,400। वो कैसे? 12,000 जमा 8,400, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20,400। और वहां पे 10,350 और 12,000, 22,350। यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है? 136। और वहां पे कॉस्ट कितनी आती है? 135.45। ओवरऑल ये प्लान अनाउंस करने से हमें नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। मेरी बात समझ लगी? ठीक है जी। तो बच्चों कंक्लूजन क्या देंगे हम यहाँ पे? As conversion cost per unit decrease with the revised plan,
सो द ओपिनियन ऑफ शॉप सुपरवाइजर इज रॉन्ग। जब भी डिसीजन लेंगे कि भाई बताओ उस बंदे ने जो प्लान प्रपोज किया था वो सही है या गलत है, हमेशा कन्वर्जन कॉस्ट की आपने डिस्कशन करनी है। क्योंकि लेबर को सिर्फ देखोगे तो शायद लेबर महंगी पड़ रही है, लेकिन बिजली को शामिल करोगे, ओवरहेड को शामिल करोगे बीच में, तो फिर ओवरऑल कॉस्ट देखो तो आपको पता लगेगा नहीं यार, लेबर अगर आपको महंगी पड़ रही है तो बिजली तो सस्ती पड़ रही है। उसकी महंगाई ने उस बिजली की बचत के साथ क्या कर लिया है, नेट ऑफ कर लिया सारा कुछ। तो सादल अल्फाज में आप वापडा को कम दे रहे हो, लेबर को ज्यादा दे रहे हो, तो लेबर बेचारा गरीब है, वापडा तो अमीर है, तो लेबर दुआएं देगा, वापडा में तो ਅਸੀਂ गाला कर दें। नहीं समझ आ रही? तो जो वापडा को दे रहे हो वो लेबर को दे दो, फिर भी आपको सस्ता ही पड़ेगा। अच्छा जी, मोर ओवर लर्निंग कर इफेक्ट विल आल्सो इंप्रूव द कॉस्ट सेविंग इन फ्यूचर। अब ये वाली चीज आपने नहीं पढ़ी। लर्निंग कर का कंसेप्ट ये है कि आप जब पहला सवाल पहली दफा करते हो ना तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वही सवाल दूसरी दफा करते हो तो टाइम कम लगता है, फिर वही सवाल तीसरी दफा करते हो तो टाइम और भी कम लगता है, फिर वही सवाल चौथी दफा करते हो, टाइम मजीद कम लगता है। लेकिन एक वक्त आया था जब टाइम रुक जाता है। अब वो सवाल 45वीं दफा करो या 46वीं दफा करो, दोनों में टाइम क्या हो जाएगा। तो लर्निंग कर का इम्पैक्ट एक जगह पे जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है नहीं कि सवाल डेढ़ घंटा सवाल सी हूँ मेरी 100 दफा मैं कर चुका सवाल, अगली दफा मैं बस वेखांगा तो हो रहेगा। नहीं, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है नहीं? बट ये बात आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं है। द कॉस्ट सेविंग इन फ्यूचर एंड लास्टली मीटिंग कस्टमर डिमांड विल आल्सो इंप्रूव बिजनेस रेपुटेशन इन लॉन्ग रन। देखो कस्टमर बहुत ज्यादा रश पड़ा हुआ कस्टमर का, आप कस्टमर की डिमांड को पूरा करोगे तो इन दी लॉन्ग रन क्या होगा, फायदा ही होगा। वरना कस्टमर कहेंगे यार उन्होंने तो राशि बड़ा अंदर है, मारो गोली ना, नहीं जाना। तो एक वक्त आएगा कोई भी नहीं जाएगा, सारे यही सोच रहे हैं कि रश बहुत है तो दुकान खाली है। समझ लगी कि नहीं लगी? अब मुझे पता है, एक भी नहीं लिखी जानी, हम लिखेंगे दिस इज गुड, बस द प्लान इज गुड, सुपरवाइजर इज बैड, ही डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, पेपर में ये लिखा जा रहा है मुझे पता है। हाँ भाई, ये सवाल हो गया नहीं। चलो, हस्बैंड शुडमैन, समझ आ गई बात है। अच्छा बच्चों, ये तैयब वाला सवाल है, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो। हाँ जी, आई कैप की नहीं, ये मेरी वाली बुक में आई कैप क्वेश्चन बैंक है, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, अब्दुल्ला एंटरप्राइज वाला, इसमें 3 ही सवाल थे। ये डेल वाला सवाल कर चुके हैं हम। अब्दुल्ला एंटरप्राइज हो गया जी।
ये सवाल आपने कर लिया वो वाला, ग्रुप लीडर वाला? है। 5 0 7 40। ये तो आपने कर लिया था मेरा, है ना? क्या कह रहा है? सच्ची बोल। अच्छा ये बताइए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत नेक्स्ट लेवल का सवाल आया था ये आई कैप ने, 12 नंबर का सवाल आया था। कितने नंबर का सवाल आया था जी? 12 नंबर का सवाल आया। ये आइटम 2005 में आया था, पैदा होने के तकरीबन महीने बाद। नहीं सर, मेरे घर में नहीं पहले। पहले? चल झूठा। कसम से हट। 2005। ठीक है जी। इफेक्टिव मैन्युफैक्चर 3 कंपोनेंट्स, जब आप मैन्युफैक्चर हो रहे थे ना तो ये भी मैन्युफैक्चर हो रहे थे। ए बी सी ड्यूरिंग ए वीक द फॉलोइंग वाज रिकॉर्डेड। अब वो कहता है लेबर के यहाँ पे 4 तरह के ग्रेड है। कितने तरह के ग्रेड है? वो जैसे होता नहीं है 21वां स्केल, 20वां स्केल, 19वां स्केल, ये उस तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा, पहले ग्रेड में कितने बंदे हैं? 6। रेट पर घंटा क्या है? और उन्होंने काम कितने घंटे किया है? दूसरे ग्रेड में कितने बंदे हैं? 18। और रेट? तो इसका मतलब है ये ग्रेड जो है ये ऊपर वाला ग्रेड है कि नीचे वाला ग्रेड है? नीचे वाला। नंबरिंग गलत लगी हुई। ठीक है जी, नहीं समझ आ रही? तो रेट है जी 32 रुपये, और उन्होंने कितने घंटे काम किया है? 42। अब ये 42 घंटे एक बंदे ने काम किया है कि 18 बंदों ने मिलकर काम किया? ध्यान नाल। एक बंदे ने मिलके, शाबाश। ये वही गल होगी, मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, वही मिलके ना। अच्छा जी, लेबर ग्रेड 3 कितने बंदे हैं जी? 4 बंदे। रेट पर घंटा 28 रुपये, कितने घंटे काम किया? 40। लेबर ग्रेड 4 कितने बंदे हैं जी? 1 घंटा, 12 रुपये का। कितने घंटे काम किया जी? 44। एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड टाइम्स आर गिवन बिलो। कंपोनेंट ए बी सी, आउटपुट ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, 444, 900 और 480, ये बेसिकली क्या है? 444 ये यूनिट्स हैं जो बनाए गए हैं। स्टैंडर्ड मिनट्स पर कंपोनेंट, ये क्या चीज है? 30, 54, 66, कौन से? ये लगे, ये लगने चाहिए। लगे इससे ज्यादा या कम वो बात की बात। ठीक है, ये स्टैंडर्ड उसने दे दी। द नॉर्मल वर्किंग वीक इज 38 घंटे। एक हफ्ते में नॉर्मल कितने घंटे काम कर सकते हैं? लेकिन उससे ऊपर भी जा सकते हैं। पिछले सवाल में तो यह था ना कि 40 से ऊपर नहीं जा सकते। इस सवाल में यह है कि उससे ऊपर जा सकते हैं। कैसे पता लगा? ओवर टाइम की बात हुई पड़ी है, रात को काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने मना नहीं किया। ओवर टाइम इज पेड एट ए प्रीमियम ऑफ 50% ऑफ द नॉर्मल आर्ली रेट। ओवर टाइम की पेमेंट क्या होगी बच्चों? अब ये प्रीमियम का वर्ड कल आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा। क्या ओवर टाइम रेट आधा है? नहीं मतलब ये जो टोटल का उसका ऊपर बेस के ऊपर हाँ, 1,000। ये प्रीमियम 50% है, लेकिन वैसे 150% है। तो आई आपका सवाल लिखने का तरीका समझ आ रहा है? यहाँ पे उसने प्रीमियम की बात की कि एडिशनल। ये हरगिज मतलब ये नहीं कि पीछे वाले गए, ये नहीं कि दिन को काम करने का 40 और रात को काम करने का 20। वो 20 नहीं कह रहा, वो 60 कह रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज समझ आ जाए।
ए ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन एंड ए बोनस इज पेड बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड। बोनस पे किया जाएगा जितने घंटे आप बचाओगे उसके हिसाब से। द रेट ऑफ बोनस पेमेंट इज 75% ऑफ नॉर्मल आवरली रेट। हाँ जी, बोनस प्लान कौन सा है बच्चों? 100%। क्या मतलब है? क्या मतलब है? 1 घंटे का रेट है और उसका हाँ जी, जो भी है समझ आ गई। चलो, द टाइम सेव्ड इज एलोकेटेड टू ईच लेबर ग्रेड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय ईच ग्रुप। अच्छा, मसला ये है कि टाइम सेव, अब पॉइंट ये है कि जो 444 यूनिट बने हैं ए के, क्या ये ग्रेड 1 वालों ने बनाए हैं? अगर तो इस तरह से है तो फिर ग्रेड तो 4 है, यूनिट 3 है, तो चौथा बंदा वेला बैठा हुआ है? नहीं। तो फिर क्या कहना चाह रहा है? हमने मिलकर सब ने मिलकर सारे यूनिट बनाए? नहीं समझ आई। तो फिर जो टाइम सेव निकालेंगे, वो कैसे पता चलेगा कि पहले वाले का कितना टाइम सेव है, दूसरे वाले का कितना टाइम सेव? ये नहीं पता चलेगा। वो कहता है कि जो टाइम सेव है ना, वो आप टोटल घंटे तो निकाल लोगे, लेकिन उसको लेबर में कैसे डिवाइड करना है? वो कहता है कि जिस ग्रुप ने ज्यादा घंटे काम किया होगा ना, उस ग्रुप के ज्यादा टाइम सेव है, और जिस ग्रुप ने कम घंटे काम किया है उसका कम टाइम सेव है। ये नहीं कि टाइम सेव फर्ज करो जी 10 घंटे है, तो 2.5 घंटे ये, 2.5 घंटे ये, 2.5 घंटे ये और 2.5 घंटे ये, ऐसे नहीं है। ज्यादा यूनिट बनाए होंगे नहीं 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 नहीं, जिसने ज्यादा टाइम लगाया होगा उसका टाइम भी ज्यादा सेव हुआ होगा। मतलब ऐसा हो सकता है भला कि एक बंदे ने टोटल लगाए 44 घंटे हैं और उसके 50 घंटे टाइम सेव है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं बात लगी, ठीक है ना? तो कैलकुलेट टोटल पे रोल शोइंग द बेसिक पे, ओवर टाइम प्रीमियम एंड बोनस पे फॉर ईच ग्रेड ऑफ द लेबर। हर एक ग्रेड ऑफ लेबर की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। क्या क्या निकालना है? बेसिक पे भी निकालना है, ओवर टाइम प्रीमियम मतलब बेसिक से ऊपर वाला हिस्सा, और बोनस, तीनों निकालने हैं। और हर एक लेबर का अलग अलग निकालना है। ट्राई मारो को जुगाड़ लगाओ। आ गया पेपर में सवाल, और इस तरह का सवाल सर ने कोई नहीं कराया, हूं आ गया, चलो। हाँ भाई, हो गया सर, हो गया जी। चलो ये देखते हैं जी क्या कमाल कर रहा था और क्या बेड़ा कर रहा है। हाँ जी, कुछ हो गया? अच्छा जी, ग्रेड 1 2 3 4, रेट 40 32 28 16, नंबर कितने हैं? 6 18 4 1, एक्चुअल घंटे 40 42 40 44, कितने घंटे सेव किए? 2 4 2 4। अब ये कैसे निकालें? ये कैसे निकाले देखते हैं। सॉरी, है, हाँ कर सकते हैं। अब टोटल आर कैसे निकालें बच्चों, ये आपने बताना है। टोटल आर कैसे निकालें? 40 × 6, हर बंदे ने 40 घंटे काम किए, बंदे 6 थे, 240 घंटे ग्रेड A1, ग्रेड 1 के लोगों ने लगाए। ठीक हो गया? फिर 42 × 18, कितने बंदे हैं? 756। फिर 40 × 4, 44 × 1। यहाँ तक की बात होने लगी। तो टोटल घंटे कितने बनते हैं? 1200। कितने घंटे बनते हैं? 1200। अब बेसिक पे कैसे पे करनी है जी? बेसिक पे 40 रेट है उसका, बंदे कितने हैं? 6, तो कितने घंटे काम किया? 40 घंटे। तो 40 × 6 × 40 करके देखो क्या आंसर आता है। करने को आता है। बेसिक पे है ना, ये 38 घंटे आर सिर्फ 2 घंटे है।
एक मिनट, बेसिक, हाँ ठीक है। नॉर्मल वर्किंग वीक कितने घंटों का है? तो नॉर्मल पे जो आपने पे करनी है ना, एट द रेट ऑफ 38 है, 38 आवर्स। 38 घंटे आपके नॉर्मल पे है, तो आपने मल्टीप्लाई करना 40 × 6 × 38। नहीं समझ आई? 40 × 6 × 38, तो 9120 बनता। ठीक है जी। अब उतने ओवर टाइम पे कैसे निकलेगी? 38 के ऊपर जितने घंटे भी काम किया वो ओवर टाइम किया होगा, वो रात को किया होगा। अब 2 घंटे उन्होंने रात को काम किया, लेकिन 2 घंटे सिर्फ एक बंदे ने काम नहीं किया, 6 बंदों ने काम किया। तो 6 × 2 जरब ओवर टाइम का रेट भी 1.5 गुना था, जरब 60। नहीं समझ आई? कैसे 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 कैसे? 2 घंटे इंटू 6 बंदे इंटू 60 रुपए, ये ओवर टाइम की पेमेंट हुई। हजम शुद्ध। तो ये 21,888 कैसे निकला होगा भला? 32 रुपये रेट था, बंदे कितने थे? 18, और 38 घंटे उन्होंने बेसिक टाइम लगाए होंगे। ऐसी है, ये आवर सेव्ड तो नहीं है, ये बेसिकली ये ओवर टाइम, ये ओवर टाइम आवर्स है ना। ओवर टाइम आवर्स है, ठीक है जी। तो 42 घंटे काम किया था, जिसमें से 38 घंटे क्या थे आपके? बेसिक, और 4 घंटे आपके बेसिक से ऊपर आपने जो काम किया, 4 घंटे काम किए। तो 81,888 कैसे बना होगा? 32 × 18 × 38 करके देखो जरा। ये आता है। और ये ओवर टाइम कैसे निकलता है? कितने बंदे हैं टोटल? नहीं, कितने घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया? 4 घंटे। बंदे कितने थे? 18। और रेट क्या होगा? 32 में 50% ऐड करें, 32 से 16 48। नहीं समझ रही? फिर ग्रेड 3 में कितने बंदे हैं? 28 इंटू रेट क्या है? नहीं, बंदे कितने हैं? 4 बंदे हैं, इंटू, सही लिखा था मैंने, रेट क्या है? 28, बंदे कितने हैं? 4 इंटू 38, 4 × 2 = 256। और ये 336 कैसे बना? कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है? 2 घंटे। कितने बंदे थे? 4। ओवर टाइम का रेट क्या है? 28 में 14 जमा करो, और 28 से 14 जमा के 48, 72 मारो, 42। तो 2 × 4 × 42 करके देखो, 336 बनता है। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? बंदे कितने हैं? रेट क्या है? 16। बंदे कितने हैं? 1। और ओवर टाइम रेट क्या हो जाएगा? 16 × 8 24। क्या आंसर आता है? 38 आएगा यार। 38 क्यों आएगा? और ज्यादा, एक बंदा 38 घंटे करता है। 16 × 1 × 38, 608 आएगा। ठीक हो गया। और ये कैसे निकलेगा? 6 घंटे एक्स्ट्रा, बंदे कितने थे? 1, और रेट 24, 144 आता है। ठीक हो गया। अच्छा, ओवर टाइम की पेमेंट होगी। अब उसने कहा था कि जो बोनस की पेमेंट होनी है ना, बोनस किस रेट पे पे करना है? एट द रेट ऑफ 70 के 75, 75%। बोनस की जो पेमेंट होनी है वो कैसे होनी है? जो शाम को काम किया है वो क्या है?
वो ओवर टाइम प्रीमियम। और जो दिन के वक्त कम घंटों में ज्यादा काम किया है वो बोनस है। बोनस होता है टाइम सेव की बेस पे, और प्रीमियम होता है कि शाम के वक्त कितने घंटे लगाए, मीन्स रात को कितना टाइम किया ना। दिन में 8 घंटे काम किया, टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो रात को भी काम करो, वो है ओवर टाइम। और बोनस क्या है कि दिन को ही काम करते करते आपने कम घंटों में ज्यादा काम कर लिया, वो बोनस है। फर्क समझ आ गया कि काम किया कोई नहीं, काम एक्स्ट्रा घंटे को नहीं लगाए, लेकिन एक्स्ट्रा घंटों का काम कर लिया, वो बोनस है। अब उसने क्या कहा था कि जो आपकी जो टाइम सेव हुआ है वो इन घंटों की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले तो निकालेंगे टाइम सेव कितना हुआ, वो कैसे निकालेंगे? आपने जो यूनिट बनाए ABC, उस पर कितना कितना टाइम लगना चाहिए था, तो 444 यूनिट बनाए थे आपने, किसके भला? उस पे कितने मिनट लगने चाहिए थे? 30। इसको डिवाइड कर लो 60 पे, घंटे निकल आएंगे। कितने घंटे निकलते हैं? 0.5 तो 444 को मल्टीप्लाई करो। 222। ठीक है जी। इसी तरह से 900 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 60, 810। 480 मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइडेड बाय 60, 800, 528। तो जरा तीनों को जमा करो, 1560। इतने घंटों के बराबर काम किया है। अब काम आपने कितने घंटे किया, वो कैसे निकला? 240, 756, 160 और 44, 1200 घंटे काम किया। तो 1560 घंटों का काम 1200 घंटों के अंदर अंदर किया है, तो कितने घंटे बचाए हैं? 360। इसका मिलना है बोनस। लेकिन ये सिर्फ एक बंदे को मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जिसमें बंदे ज्यादा हैं उन्होंने घंटे भी ज्यादा लगाए होंगे, उनका बोनस भी ज्यादा बनता है। जहाँ पे बंदे कम हैं उनके घंटे भी कम होंगे, उनका बोनस भी कम बनेगा। अब देखो सीधी सी बात है, ये आखिरी जो ग्रेड का बंदा था, इसके टोटल घंटे 44 हैं। टोटल घंटे कितने? 44। अगर हम इन 360 को 4 ग्रुपों में डिवाइड भी करें ना, तो एक बंदे के कितने घंटे निकलते हैं? 90। अब जरा सोचो तो सर ये चारों में इक्वली डिवाइड कर दें तो हर ग्रेड को 90 घंटे मिलेंगे, ऐसी है। चौथे ग्रेड में तो टोटल घंटे कितने लगे हैं, तो उसने 90 घंटे कहां बचाए? लॉजिकली बनता नहीं है ना कि चौथे ग्रेड में टोटल घंटे कितने लगे हैं? 44। हम कहा शाबाश हाजी, तो ये 44 घंटे काम करके 90 घंटे बचाए ने। तो एक बात समझ आती है? बोला तो सही, नहीं समझ आती। तो बच्चों फिर तरीका वही है क्या, कि इन 360 घंटों को आवर्स वर्क की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब कैसे? अब सबसे ऊपर वाले ग्रेड 1 वाले बंदे ने कितने घंटे बचा, वो कैसे निकालेंगे? 240 घंटे उन्होंने काम किया, टोटल घंटे कितने हैं? 240 बटा 1200 मल्टीप्लाई बाय 360। समझ आ गई? नहीं समझ आई? और बोलो तो सही। 240 बटा 1200 मल्टीप्लाई बाय 360, ये आपके निकला है घंटे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, बेसिक रेट। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, क्योंकि टोटल जो रेट है वो उतना नहीं पे करना, वो तो 100% बोनस हो जाएगा। हमने क्या तय किया है? 75%। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या हो रहेगा? आवर सेव्ड मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट मल्टीप्लाई बाय 75%। तो 240 बटा 1200 मल्टीप्लाई बाय 360, इससे निकलेंगे आवर सेव्ड। तो मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट मल्टीप्लाइड बाय 75%, 2160 पे करें। हजमन शुद्धन समझ आ गई? अब ग्रेड 1 वाले बंदों को टोटल पैसे कितने मिले? देखो बेसिक पे उनको देनी है 9120। बेसिक पेमेंट कितनी करनी है? 9120। ओवर टाइम पेमेंट 720, और बोनस पेमेंट 2160। तीनों को टोटल करें।
हाँ, टेबल बना क्या टेबल बनाने के बगैर हो सकता है? हम्म। तो बच्चों, जब टाइम सेव या बोनस की कैलकुलेशन करनी होगी ना, ये आपने तरीका याद रखना है। सबसे पहले रेट लिख लो। इस सवाल में तो बंदे हैं, हो सकता है कि इस सवाल में बंदा ही ना हो। समझ लगी ना? रेट घंटे, ओवर टाइम घंटे, टोटल घंटे, बेसिक पे, ओवर टाइम पे। अब बोनस कैसे निकलेगा? वहां पे आपको एक और काम करना पड़ेगा। ये एक्चुअल आर है, आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर्स का। एक्चुअल आर माइनस स्टैंडर्ड आर, डिफरेंस निकल आएगा आर सेव्ड का। ठीक है जी? तो इतना बहुत आपको एक स्केच मिल गया है कि आपको ये फॉर्मेट होगा। तो उससे बेसिक पे, ओवर टाइम पे और बोनस तीनों निकला है। हजमन शुजमन। ये 7 किलोमीटर हो गया था ना कल। स्प्रिंग 2009 का सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है? इस दरवाजे को है। हम्म। स्प्रिंग 2008, सॉरी, स्प्रिंग 2009 में आया था सवाल। हाँ हाँ हाँ, 15 नंबर का सवाल आया था। एम्प्लॉय है जी LMN। 3 बंदे हैं। पहले का नाम क्या है? दूसरे का, तीसरे का, केड़ा मूला क्यों आप हिसाब ला लो। टोटल आवर वर्क 60, 65, 70। आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क इंक्लूड इन टोटल आवर्स। इनडायरेक्ट वर्क का मतलब है सुपरवाइजर टाइप काम। वो कहता 60 के अंदर शामिल है कि अलग से है? शामिल है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट काम जो है वो 40 घंटे का हुआ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? एक आपने प्रोडक्ट को बनाया। इनडायरेक्ट से क्या मुराद है? जो सुपरवाइजर खड़ा है सर पे, वो इनडायरेक्ट वर्क है। बेसिक आर्ली वेज रेट 60 रुपए। आउटपुट इन यूनिट्स 192 यूनिट बनाए हैं। टाइम अलाउड पर यूनिट, एक यूनिट 0.25 आवर में बन जाना चाहिए। सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ऑल टाइम सीव्ड। ऑल टाइम से क्या मुराद है? अगर कोई शॉर्टफॉल आया है तो वो माइनस भी होगा।
द नॉर्मल वर्किंग वीक इज 45 घंटे. The first 5 hours of overtime are paid at basic rate plus 40% and the rest at basic rate plus 60%. मतलब पहले 5 घंटे जो ओवर टाइम, मतलब शाम को काम करना है ना, कहते पहले 5 घंटे काम करोगे ना रात को, मतलब शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 5 से लेकर 10 बजे तक काम किया तो रेट क्या होगा? 140%. और अगर उससे ऊपर काम किया, 11 और 12 बजे तक काम किया, तो फिर रेट 160% हो रहेगा. समझ आ रही है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the following for each employee: basic wages including overtime, amount of bonus earned and gross wage, direct wages per unit when overtime is worked due to labor shortage, specifically at customers request to expedite delivery. मारो गोली. आप ए बी सी बस कर लो, ये छोड़ दो, नीचे क्या लिखा हुआ, 15 नंबर का सवाल है. छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं छोड़ना, तो ए बी सी. चल ए बी कर ले, सी बाद कॉपी लिखा. वीडियो बहुत मुश्किल बात कर रही है. क्या नाम है इस सवाल का? LMN. हाँ जी, एक ही कैलकुलेशन मैं आपको सिखा देता हूँ, बाकी तो आपने कर ली होंगी. बेसिक वेज एल का 2700, सही है. 45,060. ठीक है, ठीक है. पॉइंट ये है ना कि उसका भी अगर हम कैलकुलेट कर लें बेसिक रेट, तो वो कितना बनता है? 60. 60 के हिसाब से कर लेंगे ना. आपने 40 से किया है, तो बाकी 20 घंटे कहाँ डाले? वो बंदा तो यही था ना, वो बंदा तो यही था ना. तो जब इसको पैसे देने, 20 घंटे तो पैसे नहीं देने. मान लिया आपने 40 घंटे ज्यादा किए हैं, तो बाकी 20 घंटे भी तो इसी को देने हैं ना. सुपरवाइजर साहब बाकी और तेरा संत्यानाश, ये एल है, यही सुपरवाइजर है. क्या होता है? वर्कर भी है, सुपरवाइजर भी तो यार ये 60 घंटे किसने किए हैं? एम ने. है। ये तो वही बात होगी, मैं हूँ, मेरे साथ भी हाँ, है। मतलब इसने 40 घंटे प्रोडक्शन में लगाए होंगे और बाकी 20 घंटे कहीं और लगाए होंगे, लेकिन लगाए इसी ने हैं. रैंक हो गया बात, तो यार, आपने कहा सुपरवाइजर है। यार मेरी बात सुनो. बंदा एक है ना, नहीं समझ आ रही? बंदा यही है. 40 घंटे उसने प्रोडक्शन में लगाए हैं और 20 घंटे उसने कहीं और लगाए हैं. लेकिन जब इसको पेमेंट करेंगे, तो उसको कितने घंटों की पेमेंट करेंगे? 60 घंटों की पेमेंट. हम अपनी कैलकुलेशन करते हुए डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की क्लासिफिकेशन में उसको अलग अलग कर लेंगे, लेकिन उसकी पेमेंट आपने निकालनी है ना. बेसिक टोटल वेजेस, वेजेस से मुराद क्या, उसको पैसे कितने देने हैं. जब हम डायरेक्ट लेबर और एफओएच में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो 40 घंटे डायरेक्ट लेबर में डाल देंगे, 20 घंटे कहाँ डाल देंगे? एफओएच में डाल देंगे. लेकिन भाई उसको पेमेंट कितनी करनी? 45 × 60. ओवर टाइम, ओवर टाइम कैसे निकालना? अच्छा जी, ओवर टाइम कैसे निकालिए बताएं जरा. 60 रुपये. आउटपुट इन यूनिट 192, 0 0 25. 60 डिवाइडेड बाय 0.25। पांच ज़रब 84 तो 10 ज़रब 96. ये 5 कैसे निकला? 15 घंटे कैसे निकला? कैसे निकला? 45 और 60 को कंपेयर करेंगे तो 15 घंटे ही बनते हैं। 45 किधर है जी? नॉर्मल वर्किंग वीक. ओवर टाइम होगा 60, तो 15 घंटे। ठीक है जी. तो 45 घंटे बेसिक काम करना था, तो अगर 60 घंटे उसने काम किया, तो बाकी 15 घंटे उसने रात को काम किया होगा. ठीक है. तो अगर रात को काम किया होगा, तो पहले 5 घंटों की 84 रुपये पेमेंट होनी है और अगले 10 घंटों की पेमेंट 96 रुपये होनी है, क्योंकि उसने कहा था 5 घंटों के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा. ये 84 कैसे निकला वाला? 60 का 140%. और 96 कैसे निकला? 60 का 160%. यही किया.
नहीं समझ आई ना? 5 ज़रब 60 ज़रब 140% ऐसी है, जमा 10 ज़रब 60 ज़रब 160%, ऐसे लिख लो, शायद समझ आ जाए। बोनस, अब बोनस कैसे निकलेगा? बोनस है उन घंटों की पैसे जो उसने काम तो किया लेकिन घंटे लगे नहीं, वही है ना? तो इसका मैंने आपको तरीका बताया, वही आपने वेरियस में जो कैलकुलेशन की हुई है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड और एक्चुअल आवर वर्क, वो जो वेरियस का फार्मूला है वही दिमाग में रखो। तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फीलिंग आ रही है कुछ कुछ वेरियस वाली? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, नहीं फीलिंग आ रही? तरीका क्या था ना, बॉयलर पे नहीं होगा, हाँ जी। उससे 32 के बाबा है, है, है। ये बदल देगा। हाँ जी, हूँ समझ लगी है कि वो नॉट रिकमेंडेड क्यों लिखा हुआ है। तो जरा तुझे सब तो मेरे दिमाग च आया वो गलत सी। नहीं मैंने नहीं करवाया, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा ये वाला किया हुआ, मैंने आपके हाथ पकड़ के थोड़ी करवाया, वो आप करके बैठे हुए थे, मेरे थे ना पाओ। ठीक है जी। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितने हैं जी? 192 इंटू 0.25, 48 घंटे। कितने घंटे काम किया? 40। कितने घंटे बच गए? 8 घंटे बच गए। ठीक है जी। अब याद रखो यहाँ पे 40 क्यों लिया, आपके दिमाग में होगा सर यहाँ पे 60 क्यों नहीं लिया? डायरेक्ट वाले ले, क्योंकि हमने वो वाले घंटे लेने हैं जिस घंटों में उसने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ था, वो घंटे नहीं लेने जो उसने प्रोडक्शन में काम ही नहीं किया। और समझ आ गई बात है? 48 घंटे के बराबर उसने काम किया, लेकिन वो काम कितने घंटों में किया? 40 घंटों में किया। कितने घंटे बचा लिए? 8 घंटे। रिमेनिंग टाइम इज यूज्ड फॉर इंटरेक्ट वर्कर, वर्क मींस यूनिट वर्क नॉट प्रोड्यूस इन दोज आवर्स, इसलिए बच्चों ने 40 घंटे लिए हैं, हमने 60 घंटे नहीं लिए। 60 - 20, ये बात में लगी? 60 है जी टोटल और 20 है इंटरेक्ट। 8 घंटे उसने बचा लिए। 8 घंटों की पेमेंट कैसे करेंगे? क्या बता रहे हो उसने? 60 ऑफ बेसिक वेज रेट, ऐसी है। मतलब 36 कैसे निकला होगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 60%। एम की कैलकुलेशन करें जरा, एम की कैलकुलेशन कर लें, इसी हिसाब से कर लें। टोटल एम को पैसे दिए होंगे कितने? 65 घंटों के। 65 × 80, हाँ जी, 45 × 80 करेंगे। 80 कैसे? बेसिक रेट 45 × 80, कितने वैल्यू बनती है? 3600। ओवर टाइम के घंटे कितने निकलते हैं? 45 - 65, 20 घंटे। 20 घंटों में से पहले 5 घंटे, 2480 आएगा। पहले 5 घंटों का रेट क्या होगा? 80 रुपये। और अगले 15 घंटों का रेट क्या होगा? 80। का 112। ठीक है, 5 × 112 जमा 15 ज़रब
24 80 बनता है। नेक्स्ट, 20 है। बोनस के घंटे बचाएं जी। कैसे जी? 10 आवर जाएंगे 175 मल्टीप्लाई 0.4 10 आवर 17 एम एम की कैलकुलेशन कैसे होगी थी? सत्तर। कितने घंटे काम किया उसने? कैसे? 65 माइनस 10, 55। 15 घंटे, तो 15 घंटे इंटू 80 इंटू, हाँ जी, आर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2250। और कितने घंटे वो टाइम किया, वो कैसे निकलेंगे? 70 में से 5 माइनस कर दें, 65 घंटे। हाँ, हाँ 70 में से 45 माइनस करेंगे, 25 घंटे का ओवर टाइम किया। उसकी पेमेंट कैसे होगी? 5 इंटू 50 इंटू 140 क्या आता है? 5 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, 70 से, और बाकी ऊपर वाले घंटे कितने? 20 इंटू, उनको 50। अच्छा, टाइम सेव्ड। हाँ जी, किसका? 0.6, हाँ जी। और वैसे 70 माइनस 5, 25, 50 का 60%।
700 क्या आ जाएगा? ठीक है जी। लेवल आई क्या बताते अपना ले लो। आपके जमने के बिल्कुल साथ साथ। ठीक है जी। तो अब वो बाबे कहाँ से कहाँ पहुंच गए होंगे? हसबैंड शुदमैन। कुछ कुछ पल्ले पे आ गया है। ये सवाल कब आया था री? रिसेंट टाइम में जो आया ना वो तो आप देख भी नहीं सकते। वो तो भूल जाए। हैं? ये तो हम करें मम्मी डैडी किस्म के सवाल। हाँ जी। ये साग लिमिट कर लिया? इसका सोल्यूशन हमने लिखा था या क्या किया था? हाँ क्या नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे साग लिमिटेड। किसमें किया था? ग्रुप बोनस में किया था कि? ये किया था मेरा ख्याल है ना। ये किया था। ग्रुप बोनस में किया था ना। ये देखो टॉय लिमिटेड। इसमें मटेरियल भी आ रहा है, इनपुट के लॉसेस भी आ रहे हैं। ये किया हुआ आपने सवाल? किसमें किया था? डिसीजन मेकिंग में किया था। तो लेबर में देखो ना। लेबर में क्या क्या चीजें आनी है वाला? 4 टॉपिक हैं आपके। कौन कौन से? वेजेस कैलकुलेशन अभी हम सिर्फ पहले पॉइंट में हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर लेबर मतलब डेबिट क्रेडिट। फिर डिसीजन मेकिंग। कुछ डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं। कुछ लेबर की डिसीजन मेकिंग रहती है। वो जो टाइम लिमिट है वो डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर था। उसमें लेबर इन्वॉल्व हुई थी याद है? हाँ। उसमें प्रीमियम भी मिल रहा था। अब पॉइंट नंबर 4 अभी हमारा रहता है। क्या है? लर्निंग कर्व। जिसका हल्का सा आइडिया आज मैंने आपको दिया कि लर्निंग कर्व होती क्या है। टारगेट कॉस्टिंग पे रहता है, अभी कॉस्ट फ्लो पे रहता है। टारगेट है? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। वो अप्रैल में। सर इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी रहता है सर, कॉस्ट फ्लो हम्म। भी। एबीसी बचपन में नर्सरी कच्ची पक्की में पढ़ी नहीं थी? अच्छा जी। तो बच्चों फिर आज हम कहाँ तक पहुंचे हैं जी? स्प्रिंग 2009 का सवाल किया आज हमने।
टॉय लिमिटेड भी हो चुका है, ज़िरकॉन लिमिटेड, ज़्यादा ज़्यादा सर्दी होगा तो 8 तक। चलो ये कल देखते हैं। ठीक है जी, ओके जी, टाटा बाय बाय।